हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम आपको टीजीटी के लिए जो स्पेशल जीके जीएस होती है, जीएस क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसके लिए हम प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी जीएस पेपर की, जो पेपर 1 होगा। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपका वार्डर एग्जाम आया हुआ है अभी जून में, तो उसके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये DSSB ने ये एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं अभी 2024 में, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a क्रॉस बी का अर्थ ए बी की बहन है, a डिवाइड बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, यदि n इंटू के माइनस आर डिवाइड एस प्लस टी हो तो आर टी से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब ये है कि n जो है वो के की बहन है और के आर का पिता है और आर यस की पुत्री है और यस टी जो है ये प्लस का मार्क बना है, तो इसका मतलब यस टी की माता है। तो आर कौन हुई टी की? ऑप्शन हैं आपके, ए पुत्री, बी भाई की पत्नी, सी पत्नी या फिर डी बहन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बहन है। आर और टी का जो रिलेशन है वो क्या है? सिस्टर का रिलेशन है, बहन का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जॉब्स को NWZE लिखा जाता है तथा HIKS को NFDC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मीट का कोड क्या है? ऑप्शन है OZZI, ऑप्शन बी है OYYH या फिर ऑप्शन थर्ड है OAAH, ऑप्शन 4 है OZZH। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, OZZH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर में जो है वो एक जैसे क्वेश्चंस, एक जैसा रिलेशन मिल रहा होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक जैसा रिलेशन नहीं मिल रहा है? जैसे एम जे से किस प्रकार संबंधित है, जे के से किस प्रकार संबंधित है, उसी तरह से जेड डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स एक तरह से संबंधित होगा, रिलेट कर रहा होगा। पी बी सी जो है ये रिलेशन नहीं मिलेगा जो तीनों का मिल रहा होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, PBC। देखिए इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये DSSB ने फिर से हम बताते हैं आपको कि पूछे हुए हैं, तो जीएस पेपर के लिए हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 7 मित्र हैं, नाम क्या है? P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। 7 मंजिला की एक इमारत में रहते हैं। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और उस ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिली जिसकी संख्या 7 है, प्रत्येक व्यक्ति एक ही मंजिल पर रहता है। P1 4 संख्या वाली मंजिल पर रहता है, P7 के नीचे कोई नहीं रहता, P6 तथा P1 के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या P1 P5 के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। P2 P4 से 4 मंजिल ऊपर रहता है, P6 P4 के ऊपर रहता है लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता, P2 शीर्ष मंजिल पर भी नहीं रहता। तो 6 संख्या वाली मंजिल पर कौन रहता है? ऑप्शंस हैं P3 P4 P5 या P2। इसको आप लोग लगा कर देखिए, क्वेश्चन नंबर का आंसर सही होगा P2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। फिर इसमें आ गया एक रिलेशन मिल रहा होगा, ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें एक रिलेशन नहीं मिलेगा। जैसे बी और डी, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? एक का अंतर। डी जेड के बीच में जैसे होगा वो अंतर निकलेगा। ऐसे ही तीनों में रिलेशन मिल रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 है, फर्स्ट है, उसमें ये रिलेशन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में नोटेड को ZAPKJ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मोटर को क्या कहा जाएगा या मोटर का कोड क्या होगा? तो जैसे जेड को एन को जेड से डिनोट कर रहे हैं इसमें, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एम को एन से डिनोट करेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NKPKI। क्वेश्चन नंबर 7 है, 0 से 9 तक की सभी संख्याओं से बनी नीचे दी गई स्ट्रिंग पर विचार करें। दाईं ओर सम संख्या वाले स्थान पर कितने 8 हैं? दाईं ओर से निकालना है और सम संख्या वाले स्थान पर 8 निकालने हैं। तो देखिए ये विषम संख्या है, 2 3 4 5 6, ये सम संख्या है तो एक ये हो जाएगा
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये हो जाएगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28 तो एक ये आएगा 28। तो इसमें कितने हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये 3, 8 ऐसे होंगे जो सम संख्या वाले स्थान पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए बी की माता है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई है, डी ई की पुत्री है। तो डी और ए का रिलेशन बताना है किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार। ए बी की माता है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई है, डी ई की पुत्री है। तो डी और ए में क्या रिलेशन है? डी और ए में क्या रिलेशन है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुत्री का रिलेशन है ना। राइट आंसर पुत्री का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, उस लुप्त युग्म का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और पांचवा छठे अक्षर समूह से संबंधित है। बी जिस प्रकार से वाई से संबंधित होगा वैसे ही यहाँ पर वाई उस नंबर से संबंधित होगा। राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डी ई रेशियो ए एच। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए 3 अक्षरों वाले शब्दों पर विचार करें तथा उनके आधार पर प्रश्नों को उत्तर दें। एम सी डी, बी एम सी, पी आई सी, ए एस यू, जी एम ए। दाएं, यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने नए शब्द जो बने शब्दों में केवल एक स्वर होगा? यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए, जैसे बी एम की जगह एन लिखा जाए, सी डी लिखा जाए, डी ई लिखा जाए, बी सी लिखा जाए, एम एन लिखा जाए और सी डी लिखा जाए, पी क्यू लिखा जाए, आई जे लिखा जाए, सी डी लिखा जाए, ए बी है, एस टी है, यू वी है, जी एच होगा, एम एन होगा, ए बी होगा। तो इसमें सब में टोटल वॉवेल कितने आए हैं ये आपको फाइंड करना है। तो वॉवेल एक आया है सिर्फ ई। राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्षरों से बनी नीचे दी गई स्ट्रिंग पर विचार करें। ये दी गई स्ट्रिंग है, टोटल कितने स्वरों के ठीक आगे व्यंजन है? काउंट करेंगे। स्वर है एक ए, ओ, यू। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वॉवेल? ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से ओ, ए, ई, यू, ओ, आई, ये स्वर इसमें दिए गए हैं वॉवेल। तो इसके आगे व्यंजन कितने स्वर ऐसे हैं जिनके आगे व्यंजन है? तो एक तो ये ए एच है, ए हो जाएगा। ए के बाद में 2 यू हो जाएगा, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6। तो 6 हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, 6 होंगे। जीएस इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जीएस टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि DSSS भी ने ये क्वेश्चन पेपर पूछे हैं, क्वेश्चन पेपर में सवाल दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म विषम को चुनिए। बाईं ओर और दाईं ओर जो दिए गए हैं उससे कोई रिलेशन मिलेगा। 3 उसी एक नियम के आधार पर समान भी हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसमें क्या होगा? राइट, जैसे RIOSKR, वो ऐसे ही रिलेशन निकल रहा होगा जैसे RSIJK OPQR। पहले 1 का अंतर आया, फिर 1 पहले R से S के बीच में 1 का अंतर आया, फिर IJK 2 का अंतर आया, +2 OPQR +3 का अंतर आया। ऐसे इसमें EF 1 का आया, CE 2 का आया, LMNO 3 का आया। इसी प्रकार से TUBDHK इसका अंतर आया। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें नहीं आया। QRS इसमें पहले +2 का अंतर आया, डिफरेंस। UVWX +3 का डिफरेंस आया, फिर XYZ फिर +2 का आया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है जीएस पेपर में। अमन एक कक्षा में ऊपर से 30वें स्थान पर है, ऊपर से ये 30वें पर बैठा है और नीचे से 41वें स्थान पर है अमन।
कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो ऊपर से 30वें स्थान पर है, तो नीचे से 30वें स्थान पर वो बैठा है, तो हुआ क्या 40वें स्थान पर। 41 टोटल होते हैं। 40 और 30 को अगर हम ऐड कर दें तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 70 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 70। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इनडेफिनिट, इंडीड, इनडिसीजन, इंडेफैटिजेबल, इनडेलिकेट। तो देखिए INDE के बाद में सबसे पहले थर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद में ई के बाद में सी आ रहा है इसलिए, इसके बाद में सेकेंड आएगा, डबल ई आ रहा है, इसके बाद में FA आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। 3 2 4 1 5। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर समूहों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह के अक्षर समूह किसी न किसी तर्क नियम द्वारा संबंधित उसी समूह के अन्य अक्षर समूहों से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह के उस समूह का चयन करें जो समान नियम संबंध का अनुसरण करता है। R से J को रिलेट कर रहा है, B से O को कर रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? R जो है वो B और T, D और WG ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जैसे RST UVW ये आ गया, BCD EFG 2 का अंतर आया। ऐसे कौन सा इनमें से रिलेशन है जो ये रूल फॉलो कर रहा है कि पहले इसमें हमने +1 ऐड किया, इसमें +2 कर दिया तो ये फाइंड हो गया, इसमें हमने +1 ऐड किया, +2 ऐड किया तो मिल गया हमको G। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, DGFIIL। सिमिलरली ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? उस लुप्त युग्म का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और पांचवा अक्षर समूह छठे अक्षर समूह से संबंधित है। तो C पहला अक्षर समूह तीसरा चौथे से संबंधित है, CP Q U से संबंधित है, CP EN से जिस प्रकार रिलेट कर रहा होगा पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से जैसे संबंधित है, पांचवा अक्षर समूह छठे अक्षर समूह से संबंधित है, जो पांचवा अक्षर समूह होगा वो छठे से संबंधित होगा। तो कौन सा होगा? यहाँ पर ये मिसप्रिंट दे दिया, यहाँ पर 2 डॉट और लगेंगी और यहाँ पर एक वैल्यू लिखी जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन मार्क होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्नों में से विषम अक्षर को चुनिए। HIM BCG DEI और या फिर PRY। तो PR जैसे रिलेट कर रहा है और उससे Y कर रहा है, तो इस प्रकार की कोई कंडीशन और नहीं बन रही है, ये तीन एक जैसे रिलेट कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कौन सा है? PRY। क्वेश्चन नंबर 8, उस लुप्त युग्म का चयन कीजिए। अब की बार इस पेपर में जो क्वेश्चन पेपर इसमें लुप्त युग्म के सवाल काफ़ी देखे गए हैं जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर दूसरे अक्षर समूह से, पांचवा अक्षर समूह छठे अक्षर समूह से। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन दे दिए गए। PQ जिस प्रकार PQNS से रिलेट कर रहा होगा वैसे ही पांचवा जो है वो छठे से करेगा। तो इसका ऑप्शन इसमें भी मिसप्रिंट दे रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ZAXC से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बोनी को 46908 लिखा जाता है, नेम को 3264 लिखा जाता है, देन बोम्ड को 8739 लिखा जाता है। इस भाषा में कोड ए का कोड क्या है? तो ए का कोड इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का कोड जो है वो 2 है। ए का कोड क्या है? ए जो है वो कोडिंग कर रहा है, ए जो है वो कोडिंग कर रहा है किससे? 2 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है 7 बॉक्स PQRST U तथा VA के ऊपर रखे गए हैं। बॉक्स यस के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स V तथा यस के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। V और T के बीच उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने बॉक्स T तथा P के बीच रखे गए हैं। बॉक्स Q तथा R के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। Q R के ऊपर रखा गया है। यदि सभी बॉक्सों को नीचे से ऊपर तक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने बॉक्सों का स्थान समान रहता है? इसको एक बार लगा के देखेंगे। और देखिए ये है जो आपका GS पेपर आएगा उसमें जो फर्स्ट यूनिट होगी जनरल साइंस में
जनरल एबिलिटी और रीजनिंग टेस्ट जो होता है उसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके हमने आज ये आपको क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी इसके बाद जो सेक्शन आएगा वो किसका होगा, तो वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 2 का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 2 का होगा। जनरल इंटेलिजेंस जीआई एंड रीजनिंग एबिलिटी 2 का होगा। तो हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, इसके सोल्यूशन कैसे क्या करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में अच्छी लगे क्लास तो शेयर करें, लाइक करें। बाकी आप इसका आंसर देखिए, ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन 1 है कोई भी नहीं, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 3 या फिर ऑप्शन 4 में 2। इसको क्रम से लगाएंगे PQRSTUV को सॉल्व करेंगे, कॉपी में करें या फिर ऐसे ही सॉल्व करें। तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा फिलहाल के लिए। अगर अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।